दोस्तों हम एकदम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि ब्लॉकचेन है क्या चीज़। ब्लॉकचेन की डिस्कवरी 1991 में हुई थी, जहां पर एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने ब्लॉकचेन को डिस्कवर किया और उन्होंने वर्ल्ड में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला और समय के साथ ब्लॉकचेन के बारे में लोग भूल गए। अंटिल 2009 जब सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिटकॉइन को लॉन्च किया। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। उदाहरण के तौर पे आप ये मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स डालते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब वो डॉक्यूमेंट फोल्डर फुल हो जाएगा। जब वो फोल्डर फुल हो जाएगा तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट फोल्डर लेके आएंगे और उसमें फिर से डॉक्यूमेंट भरेंगे, और जब वो सेकंड फोल्डर भी फिल हो जाएगा पूरा तो आप थर्ड फोल्डर लेके आएंगे। तो ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट्स की चेन बन जाती है। वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर डॉक्यूमेंट्स की जगह ब्लॉक्स होते हैं, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये डेटा, प्रीवियस हैश और करंट हैश स्टोर करते हैं। ब्लॉक्स में अगर हम डेटा की बात करें तो ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए बिटकॉइन के ब्लॉक्स ले लेते हैं। बिटकॉइन के ब्लॉक्स के अंदर डेटा के अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होती हैं, जैसे पैसा किसने सेंड किया और किसको सेंड किया और ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या था। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं एक दूसरे से हैश के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हैश क्या होता है, तो हैश आप एक तरह का फिंगरप्रिंट मान सकते हैं जो डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है और एक तरह से ब्लॉक्स को इंटरकनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये पहला जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये सबसे पहला ब्लॉक है बिटकॉइन का। तो इसका अगर प्रीवियस हैश की हम बात करें तो वो होगा ब्लैंक, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉक है। और इसी ब्लॉक को बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक, जहां से ब्लॉक स्टार्ट होते हैं और बिटकॉइन की चेन स्टार्ट होती है। इस ब्लॉक के अंदर जो डेटा डाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसका करंट हैश जनरेट होगा। जब ये ब्लॉक फुल हो जाएगा तो एक नया ब्लॉक जनरेट हो जाएगा और उस ब्लॉक में प्रीवियस हैश के अंदर ब्लॉक नंबर 1 का हैश आ जाएगा। सेकंड ब्लॉक के अंदर भी डेटा के अकॉर्डिंग नया हैश जनरेट होगा, और जब वो ब्लॉक फुल हो जाएगा तो थर्ड ब्लॉक बन जाएगा और उसमें प्रीवियस हैश की जगह सेकंड ब्लॉक का करंट हैश आ जाएगा। इसी तरह से नए ब्लॉक बनते जाते हैं, उसमें डेटा स्टोर होता है और डेटा जब फुल होता है तो नए ब्लॉक्स बनते जाते हैं, और इसीलिए इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। एक ब्लॉक्स की चेन जो एक के बाद एक नए ब्लॉक्स बन रहे हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ब्लॉक कनेक्टेड है सेकंड ब्लॉक से और सेकंड ब्लॉक कनेक्टेड है फर्स्ट ब्लॉक से। अब आप ये मान लीजिए कोई गलत इंटेंशंस के साथ ये कोशिश करता है कि ब्लॉक के अंदर वो डेटा चेंज कर दे अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पर ये होगा जैसे ही डेटा के अंदर डिटेल्स चेंज करी जाएंगी ऑटोमेटिकली जो करंट हैश है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो चेंज होगा वो आगे के ब्लॉक से मैच नहीं होगा और वहाँ पर ये डिटेक्ट हो जाएगा कि ये जो ब्लॉक है ये इनवैलिड है और इसके अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी गई है। यही एक फीचर है जो ब्लॉकचेन को बहुत सिक्योर बनाता है। अब अगर हम ये बात करें कि ये ब्लॉकचेन स्टोर कहाँ पर होती है और चलती कैसे है, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन चलती है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जहाँ पर बिटकॉइन नेटवर्क को चलाने के लिए या बिटकॉइन ब्लॉकचेन को चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। ये कंप्यूटिंग पावर मिलती है बिटकॉइन माइनर्स से, जो जीपीयू ग्राफिक कार्ड यूज करके या फिर एसेक माइनर्स यूज करके माइनिंग करते हैं। ये जो माइनर्स बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्ट होके बिटकॉइन नेटवर्क को कंप्यूटिंग पावर देते हैं। इनको नोड्स भी बोला जाता है, और इन्हीं नोड्स के ऊपर पूरी की पूरी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन भी स्टोर होती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी नोड्स रन हो रहे हैं या जितने भी माइनर्स हैं जो कंप्यूटर्स के थ्रू बिटकॉइन नेटवर्क को पावर दे रहे हैं, उनके कंप्यूटर के ऊपर पूरी कंप्लीट बिटकॉइन की ब्लॉकचेन स्टोर होती है, और विद टाइम जैसे जैसे नए ब्लॉक्स बनते हैं वो उसमें ऐड होते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारे के सारे आपके सामने माइनर्स हैं और ये नोड्स रन कर रहे हैं। इन्हीं नोड्स पे जाके जितना भी बिटकॉइन के ब्लॉक्स जो जनरेट हो रखे हैं उसका पूरा डेटा स्टोर होता है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी माइनर्स हैं उन सब के कंप्यूटर पे बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो पूरी कंप्लीटली स्टोर्ड होती है। अब देखते हैं जब एक नया ब्लॉक बनता है तो होता क्या है। जैसे ही नया ब्लॉक बनेगा वो इन सब नोड्स के पास, चाहे दुनिया में कितने भी नोड्स रन हो रहे हों या जितने भी माइनर्स हो, उन सब माइनर्स के नोड के ऊपर ये ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन जाएगी और उनके पास जो ब्लॉकचेन की डिटेल स्टोर्ड है वहाँ पर ये ब्लॉक्स अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन की आप बात करें और उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स की बात करें, इस तरह से वो अलग अलग नोड्स के ऊपर सेव होते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाके सेव होते हैं। इसलिए ये काफ़ी सिक्योर रहता है, क्योंकि इसके साथ टैम्पर करना या फिर इसके अंदर कुछ चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक ब्लॉक एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर एक जगह पे एक ब्लॉक के साथ कुछ टैम्पर करके चेंज भी करा गया, बाकी जितने भी लोग हैं जिनके पास ब्लॉकचेन स्टोर्ड है उनके पास डिटेल्स डिफरेंट होगी, और जब उससे कोई ब्लॉक मैच नहीं होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा और वो फ्लैग हो जाएगा।
उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ये ब्लॉकचेन देखेंगे और ये है ब्लॉक नंबर 1 जिसको आप जेनेसिस ब्लॉक बोल सकते हैं। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रीवियस हैश है वो 0 है क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है और करंट हैश यहाँ पर ये डला हुआ है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक है और सेकंड ब्लॉक जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो फर्स्ट ब्लॉक से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो हैश है वो उससे कनेक्टेड है और उसका यहाँ पर ये करंट हैश है इस ब्लॉक का, और वो देखिए आप आगे यहाँ पर एडिट है। ऐसे करके एक दूसरे से ये सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं ये एक चेन के थ्रू कनेक्टेड हैं और ये एक ब्लॉक चेन बना रहे हैं। अब इसके अंदर एक ये एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं कुछ गड़बड़ करूं और चेंज कर दूं अपने बेनिफिट के लिए और कुछ हैकिंग करने की कोशिश करूं। तो अगर मैं इस ब्लॉक पे जाता हूं और यहाँ पर मैं कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूं, जो डेटा है उसको चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो जैसे ही मैं डेटा चेंज करूंगा ये सारे के सारे आगे के ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाएंगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, इस ब्लॉक के अंदर कुछ चेंज हुआ है और ये एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। अगर मैं वापस इसको डेटा को आप देखिए चेंज करता हूँ तो ये सारे के सारे ग्रीन हो गए कि हाँ ठीक है, एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं और डेटा सही है। तो इसलिए ब्लॉकचेन को काफ़ी रेवोल्यूशनरी माना जाता है और ये माना जाता है कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन बहुत यूज़ आएगी क्योंकि एक तरीका है जहाँ पर आप डिटेल स्टोर कर सकते हो और एक बार अगर ब्लॉक बन गया तो उसके अंदर बैकडेट में जाके कोई भी डिटेल्स चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं कि जैसे आप घर खरीदते हैं या फिर आप लैंड खरीदते हैं तो आपको पट्टे मिलते हैं या फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो ये आपको एक तरह से प्रूव करता है कि ये जो लैंड है इसके ओनर आप हैं। ऐसी प्रॉब्लम आज की डेट में भी आती है कि जहाँ पर आपने खुद ने घर खरीदा है पैसे दे के भी, वहाँ पर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम में फंसना पड़ जाता है जहाँ पर आप ये क्लेम ही नहीं कर पाते हो कि जो ये घर है ये मेरा है या किसका है, क्योंकि इस चीज़ के रिकॉर्ड जो है वो इस तरह से स्टोर्ड है कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है। हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर या फिर पैसे खिला के वो रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और पट्टे इशू कर सकते हैं डुप्लीकेट। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये पट्टे हैं या जो लैंड का रजिस्ट्री है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ये अगर ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो जाए तो वो कितना सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई तो उसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करेगा तो एकदम से सारे के सारे ब्लॉक्स जो होंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण आज की डेट में आप हर कंट्री को ये बात करते हुए सुनते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमको अडैप्ट करना है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को सुनते हो वो इसलिए अडैप्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन एक तरह से चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। जो करप्शन है और जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसका स्कोप ही बिल्कुल रिमूव कर देता है, क्योंकि एक बार अगर ब्लॉकचेन पे चीज़ें आ गई और उस पर स्टोर हो गई और ब्लॉक्स बन गए तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों ये हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर छोटा सा वीडियो और हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको आसानी से समझ में आ गया हो कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गए हो। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमको लिख के बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ हम रेगुलरली लेके आते रहते हैं। बाकी अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी जल्दी ही और वीडियोज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।